हेलो स्टूडेंट्स, तो आज ये क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन आया था नीट 2025 वाले पेपर के अंदर। ठीक है, जैसे कि दिख रहा है अपने को बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर पूछा है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। तो एक एक करके सारी एमीन्स को देखते हैं। फर्स्ट में अपने को दे रखा है एन मिथाइल एनिलिन, फिर बेंजीन अमीन है। चारों के चारों स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो एन मिथाइल एनिलिन, ये रहा अपने पास एनिलिन, और उसके ऊपर नाइट्रोजन पे क्या लगा हुआ है, मिथाइल लगा हुआ है। ठीक है, उसके अलावा अपने को दे रखा है एक और एनिलिन है, ये हो गया। एक और अपने पास यहाँ पे एनिलिन दे रखा है, और यहाँ पे अपने को बेंजीन के ऊपर NH2 लगा हुआ है। तो ये सिंपल क्या हो गया, बेंजीन अमीन मतलब एनिलिन भी बोलते हैं। तो दो ये हो गए अपने पास एरोमेटिक वाले। फिर उसके बाद एक सिंपल इथेन अमीन मतलब C2H5NH2, ये सिंपल स्ट्रक्चर हो गया। फिर उसके बाद दे रखा है कि अभी अपने पास वापस इथेन अमीन है, लेकिन अपने पास एक इथाइल ग्रुप भी लगा है। ठीक है, तो वापस से अपन इथेन अमीन बना लेते हैं, लेकिन एक अपने पास यहाँ पे इथाइल भी लगा हुआ है। तो ये चार हो गए। अब इन चारों के अंदर सबसे पहले देखो, जब भी बेसिक स्ट्रेंथ का क्वेश्चन आए ना एमीन्स के अंदर, तो आप सबसे पहले ये देखो कि जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है वो लोकलाइज्ड है कि डी लोकलाइज्ड है। तो यहाँ पे देख पा रहे हो, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन में नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस कर रहा है बेंजीन के साथ, मतलब ये लोन पेयर कैसा हो गया, डी लोकलाइज्ड हो गया। क्योंकि लोन पेयर डी लोकलाइज्ड है मतलब ये एज ए बेस डोनेट करने की टेंडेंसी इसकी कम हो जाएगी। तो हम लोग क्या बोलेंगे, बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। देखो सिंपल सा लॉजिक है, ये क्या है, नाइट्रोजन लुईस बेस है, अपना लोन पेयर डोनेट करके बेस की तरह बिहेव करता है। जब लोन पेयर अवेलेबल होगा ही नहीं तो डोनेट किसको करेगा। इसलिए जब भी लोन पेयर डी लोकलाइज्ड हो या रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाती है, कम। लेकिन यहाँ पे बाकी दोनों ऑप्शन में लोन पेयर क्या है, लोकलाइज्ड है मतलब अपनी जगह पे ही है, रेजोनेंस नहीं कर रहे हैं मतलब फ्री है। तो ये अपना लोन पेयर डोनेट कर सकते हैं, मतलब अच्छे बेस होंगे। ठीक है, तो क्या बोल देंगे कि जो बेंजीन वाले हैं उनकी बेसिक स्ट्रेंथ कम आ जाएगी। बाकी अगर दोनों बेंजीन में कंपेयर करें तो यहाँ पे एक्स्ट्रा CH3 है, एक्स्ट्रा मिथाइल है, तो उसका प्लस आई लगेगा। ठीक है, फिर इधर बात करें तो इथाइल का प्लस आई लग रहा है, लेकिन यहाँ पे दो इथाइल है तो दो प्लस आई लग रहा है। और जैसे कि हम लोग जानते हैं कि बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होती है, प्लस आई इफेक्ट होता है। तो बेसिक स्ट्रेंथ अपने पास लोकलाइज्ड वाले के अंदर प्लस आई जिसका ज़्यादा उसकी हो जाएगी। उसके अलावा एनिलिन के अंदर भी यहाँ प्लस आई लग रहा है तो इसकी ज़्यादा हो जाएगी। तो फाइनल आंसर अगर देखें तो नंबर 1 पे कौन आ जाएगा अपने पास, नंबर 1 पे सबसे ज़्यादा ये हो जाएगा अपने पास फर्स्ट पे। ठीक है, सेकंड पे ये हो जाएगा क्योंकि कम प्लस आई है। फिर थर्ड पे अपने पास हो जाएगा ये। ठीक, थर्ड के अंदर क्या हो जाएगा, ये वाला, क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा प्लस आई लग रहा है और यहाँ पे कोई भी प्लस आई नहीं लग रहा है, तो सबसे कम बेसिक हो जाएगा ये वाला एनिलिन। तो फर्स्ट ऑप्शन में कौन आ रहा है अपने पास, डाई इथाइल एनिलिन कहाँ पे, तो थर्ड ऑप्शन में दिख रहा है एक तो, और डाइथाइल एनिलिन एमीन अपने को दिख रहा है सेकंड ऑप्शन के अंदर। उसके अलावा सेकंड नंबर पे कौन है, सिंपल इथेन एमीन, तो इथेन एमीन यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है। फिर उसके अलावा थर्ड पे अपने पास आ जाएगा मिथाइल एनिलिन, तो मिथाइल एनिलिन थर्ड ऑप्शन में दिख रहा है लेकिन यहाँ नहीं दिख रहा है। तो फाइनल आंसर भी क्या दे देंगे, थर्ड ऑप्शन दे देंगे हम लोग।